नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपके एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं PYQ एनालिसिस करूँगा RO का। और ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने एनालाइज़ किया है। आप एक बार देखिएगा इस वीडियो को पूरी, फिर आपको एहसास होगा। मैंने बहुत माइन्यूटली हर चीज़ को एनालाइज़ किया है। इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर सेंसस को कैसे मैंने PYQ उसका एनालाइज़ किया, कैसे आपको एनालाइज़ करना है, उसमें से कितने क्वेश्चंस रिपीटेड है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब लेकर आया हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, आप ये देखिए, सेंसस 2011 जो हुआ था उससे जो 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस थे तुम्हारे ST पॉपुलेशन पे एक क्वेश्चन था। और ये पर्टिकुलरली एक चीज़ मैंने नोटिस की इसमें कि आप देख रहे हैं इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में ST पॉपुलेशन में भी आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो ST पॉपुलेशन पर्टिकुलर इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की रिलेटेड पूछा कि क्रोनोलॉजिकल वाइज में अरेंज करो। अब देखो, मैंने एक चीज़ में एनालाइज़ की इनके हर साल के पेपर्स में कि ये जो भी सेंसस से पूछते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये लोएस्ट पूछते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा सेंसस पढ़ता है, कहीं से रिवाइज करता है, तो उसमें हाईएस्ट वाले की टॉप 4 कंट्रीज, वो टॉप 4 स्टेट्स कौन से हैं, ऐसे रिवाइज कर लेता है। लेकिन जो बॉटम 4 होते हैं या बॉटम में कौन है, वो रिवाइज नहीं करता। ये देखिएगा आप, इनके सारे क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है, ये आप साइड में लिख लीजिएगा कि ये जो है लोएस्ट पे फोकस कर रहे हैं। किस चीज़ पे? लोएस्ट। हर चीज़ लोएस्ट से रिलेटेड पूछ रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये रहा, डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट परसेंट स्लम पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट परसेंट अर्बन पॉपुलेशन, यूटी लोएस्ट सेक्स रेशियो, और या नोट अ मिलियन सिटी इन यूपी। तो आपने देखा 1 2 3 4 क्वेश्चन 2021 के पेपर में सेंसस से लोएस्ट में पूछा गया। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। इसी तरीके से मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा। तो आपको जब भी आप सेंसस पढ़ना, तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए लोएस्ट पे। टॉप 4 तक साथ साथ टॉप बॉटम 4 उनको जरूर रिवाइज करना है। और ऑन एवरेज 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेंसस इसका मतलब आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा RO के 10 नंबर में। और ये 2 या 3 पेज का मैं बिल्कुल लेकर आऊँगा इसकी वीडियो, जहाँ बिल्कुल पिन पॉइंट चीज़ें लिखवाऊँगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये 2020 का पेपर है RO का, जो क्या कहते हैं 2016 का था, जिसको दोबारा से री एग्जाम में करवाया गया था। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया, सेंसस लोएस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट। इसमें भी सेंसस का कौन सा क्वेश्चन था? लोएस्ट। क्या है इसमें? लोएस्ट। अब दूसरे पेज पे देखिए जरा, ये देखिए यहाँ क्या पूछा गया क्वेश्चन? लोएस्ट पे। एक क्वेश्चन नो जीरो या लोएस्ट। अरे किससे रिलेटेड? देखो ST, मैंने ST को आपको 2021 वाला भी पेपर दिखाया और 2020 में भी यही मिला आपको। फिर आप 2016 का देखिए, 2016 के सेंसस में इन्होंने किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे थे। ये देखिए आप, लोएस्ट पे इनका फोकस ही लोएस्ट पे है। देखो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ये देख रहे हैं आप 2 चीज़ें। और फिर उसके बाद आप 2017 का देखिए पेपर था, उसमें जो क्वेश्चंस थे, इनका फोकस लोएस्ट अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन। मैंने इसमें 3-4 चीज़ें रियलाइज़ की हैं कि इनका हमेशा फोकस लोएस्ट पे। और ये देखिए 2014 का पेपर देखिए, 2013 का पेपर देखिए। 2013 में जो सेंसस के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें भी लोएस्ट चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। तो इनका सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस, आप इसको एक तरफ नोट कर लीजिए, लोएस्ट पे। मैंने ये अगले पेज में लिखाया हुआ है कि इनके साथ सबसे ज़्यादा जो कोर क्वेश्चंस का जो थीम रहती है सेंसस से रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट पूछते हैं। हर चीज़ का वो लोएस्ट पूछेंगे आपसे। अमूमन 10 में से 8 क्वेश्चन या 8 में से 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन लोएस्ट पे रहेंगे। दूसरा इनका थीम रहती है अर्बनाइजेशन। किस चीज़ की? अर्बनाइजेशन। ये आप देखिए, मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ कि ये 2021 का था। इसमें एक अर्बनाइजेशन से ये क्वेश्चन पूछा, डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। एक 2020 के पेपर में अर्बनाइजेशन स्टेट से पूछा। फिर इसके बाद आप ये देखिए 2016 वाला, 2016 में इन्होंने क्या पूछा? अर्बनाइजेशन। 2016 में इन्होंने क्या पूछा? अर्बनाइजेशन। फिर आप नीचे देखिए, यहाँ पे क्या है? ये अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन। क्या है? अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर अर्बनाइजेशन। इनका सारा फोकस जो रह रहा है वो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड रह रहा है। एक तो हो गया आपका लोएस्ट, और लोएस्ट के बाद किसमें क्या पूछना है? अर्बनाइजेशन। ये देखिए इंडियन अर्बन पॉपुलेशन। तो ये दूसरी थीम मैंने ये नोटिस की कि एक तो लोएस्ट पूछते हैं हमेशा सेंसस में। सारे क्वेश्चन इनके लोएस्ट से रिलेटेड है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन।
ये देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का सबसे निम्न है? ये देखिए लोएस्ट, सबसे लोएस्ट। और इसी प्रकार से 2016 में भी अर्बन पॉपुलेशन में पूछा था, क्वेश्चन भी रिपीटेड, लेकिन क्या है? लोएस्ट। ये आप ध्यान रखिए, हर चीज़ में क्या पूछ रहे हैं? लोएस्ट। और देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम थी? इसमें भी न्यूनतम और नगरीय। ये देखा अर्बनाइजेशन, और आपको अब दो चीज़ आपको इसमें दिखी होंगी, एक तो लोएस्ट और एक अर्बनाइजेशन पे इनका बहुत फोकस है। ठीक है, अर्बनाइजेशन। अब ये देखिए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारत राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम? यहाँ भी लोएस्ट, यहाँ शून्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनगणना? शून्य है, शून्य, लोएस्ट, लोएस्ट। अब यहाँ पे देखिए नगरीय वाले क्वेश्चंस। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या, ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, 2014 में, फिर 2017 में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 2014 में जो पूछा गया था। इसमें भी नगरीय जनसंख्या जो न्यूनतम, इसमें भी नगरीय जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या कितना है? देश की कुल जनसंख्या का कितना है? तो नगरीय जनसंख्या पे, इनके अर्बनाइजेशन पे बिल्कुल ही फोकस्ड है। और लोएस्ट पे क्वेश्चन पूछेंगे, लोएस्ट अर्बनाइजेशन। ये देखिए 2014 में पूछा गया था, 2020 में रिपीटेड है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिए। 2014 का देखो, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? 2014 में उच्चतम पूछा, इसका आंसर कानपुर। अब इसमें निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम है, तो इसका आंसर क्या हुआ? शराबस्ती। अब एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। अब देखिए इन्होंने पहले तो ये मैंने आपको लोएस्ट वाली दिखा दी है और अर्बनाइजेशन से रिलेटेड थीम्स दिखा दी इनकी। तीसरी थीम्स इनकी आती है SC ST। अब इन्होंने 2020 के बाद ये ट्रेंड स्टार्ट किया कि SC ST से पूछ रहे हैं, SC ST की पॉपुलेशन कितनी इंडिया की परसेंटेज में है। फिर उसके बाद ये जो पूछ रहे हैं ROR में बिल्कुल सही तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे यूपी के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, 2016 में पूछा था यूपी कितने % पॉपुलेशन है इंडिया में, मोटो क्या है, वो तो क्या कहते हैं सेंसस 2011 का मोटो क्या है। फिर इन्होंने क्या पूछा? यूपी में डेंसिटी, फिर डिकेटल ग्रोथ रेट, फीमेल लिटरेसी रेट यूपी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्बनाइजेशन, परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे इसमें कि इन्होंने दो चीज़ें पकड़ के चल रही हैं हमेशा, एक तो लोएस्ट, एक अर्बनाइजेशन, और एक यूपी की डेंसिटी वगैरह और कितनी डिकेटल ग्रोथ रेट हो रही है। इसी प्रकार से आप दूसरा देखिए 2017 के पेपर में इन्होंने लिटरेसी रेट पूछा। अब लिटरेसी रेट में जब क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखने 2 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का नाम डालेंगे और 2 डालेंगे अपने सेंट्रल का। साउथ के बहुत कम नाम डालते हैं, केरला को छोड़कर। और एक इनका स्टेट जो हर ऑप्शन में आपको मिलेगा वो मिलता है वेस्ट बंगाल। क्या मिलता है? वेस्ट बंगाल मिलता है हमेशा। एक ऑप्शन है वेस्ट बंगाल जोड़ देंगे। अब ये 2014 में रिपीटेड था। अब आप ये चीज़ देखिए, मैं आपको नॉर्थ ईस्ट वाले क्वेश्चन दिखाता हूँ थोड़े, उसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2021 में पूछा गया था शेड्यूल ट्राइब्स का, जो मैंने आपसे बताया ST पे पॉपुलेशन फोकस करने लगे, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम, यहाँ पे भी न्यूनतम, यहाँ पे भी कमी आई है। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? ऑप्शंस देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट हो गया, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, केरल। आंसर क्या निकला? नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नवीनीकरण के स्तर पर भारत में द्वितीय स्थान पर है? क्या ऑप्शन थे? मिजोरम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु। फिर क्या हो गया? मिजोरम। जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के नाम आ रहे हैं वो ही ऑप्शन अमूमन टिक होने के चांस है। अगर आपको नहीं यार वहाँ आपको गैस करना हो तो आप नॉर्थ ईस्ट का देखना। ये नॉर्थ ईस्ट जान लो, 2016 में दिया था, 2017 में दिया, 2021 में दिया। फिर ये 2 क्वेश्चन थे, देखो इसमें नोट ए मिलियनर सिटी पूछा। पहले एक स्टेट का पूछा था जिसमें हरियाणा आंसर था, उड़ीसा आंसर था। इसी तरीके से इन्होंने इसमें नोट ए मिलियन सिटी पूछा, जो यूपी की बात कर रहे थे पर्टिकुलर। अरे एक ये क्वेश्चन था कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। तो मैंने जब इन सारे को देखा, आप एक बार और देखिए 2014 में क्या किया इन्होंने, रिपीटेड क्वेश्चन था लेकिन नगरीय अर्बनाइजेशन का इनका पूरा फोकस है किस पर? अर्बनाइजेशन पे। और 2017 में रिपीट हुआ। और उसके बाद आप एक चीज़ देखिए, नगरीय जनसंख्या लेकिन न्यूनतम, महिला साक्षरता लेकिन न्यूनतम, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। फिर आप याद देखिए नगरीय का सबसे निम्न, लोएस्ट, ये 2020 में 2016 का रिपीटेड है। तो उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट थीम्स इसमें से सिलेक्ट की और जो एक्सपेक्टेड थीम जो आ सकती हैं आप इसको देखिएगा। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया कि सबसे पहले आप जब भी सेंसस पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले सेंसस में आपको लोएस्ट वाले जरूर पढ़ने हैं कि बॉटम 4 कौन सी स्टेट्स है, बॉटम 4 कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स है यूपी के अंदर, और पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट। इसमें
क्या क्या, एक तो लोएस्ट हो गया और एक नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट के जरूर पढ़ के जाने, और एक वेस्ट बंगाल तो ये देते ही देते हैं ऑप्शन में। एक नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा था ये आपका SC ST से लिटरेसी रेट के बारे में पूछा। अब ये वुमेन्स का पूछ लेंगे, यूपी में कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन से स्टेट में कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहे हैं। ये मैंने क्रोनोलॉजिकल वाइज लगाए हैं कि जब भी आप सेंसस पढ़ो सबसे पहले आपको अटमोस्ट इंपॉर्टेंट लोएस्ट वाले पर देनी है, लोएस्ट का देखना है। दूसरा अर्बनाइजेशन का हर समय पूछना है, हर साल मैंने आपको अर्बनाइजेशन के क्वेश्चन दिखाए। अर्बनाइजेशन में लोएस्ट, जैसे देखिए नगरीकरण में लोएस्ट, अर्बन पॉपुलेशन में लोएस्ट, नगरीय जनसंख्या में लोएस्ट। उसके बाद देखिए आप नगरीय जनसंख्या, उसके बाद साक्षरता दर उच्चतम किस जिले में जी। फिर कमी आई है, तो आपने दो चीज़ देखी कि लोएस्ट और अर्बनाइजेशन, ये तो बहुत ज़्यादा इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरे इस बार भी ऐसे ही देंगे, क्योंकि इनको क्या मतलब ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि बच्चा हमेशा टॉप 4 याद कर लेगा कि टॉप 5 के जो कौन कौन से स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन जो एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है उसको ये बात भली भांति पता है कि वो टॉप 4 याद करके लाएगा। तो लोएस्ट आपने देखा, मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया कि कितने हर क्वेश्चन में हर साल कम से कम 5 या 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन लोएस्ट ही हैं। फिर उसके बाद मिलियन प्लस सिटीज़, पहले स्टेट पूछे थे, अब सिटीज़ पूछी। SC ST, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लिटरेसी। अब पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑर्डर लगाने को आ रहे हैं अर्बनाइजेशन को, लिटरेसी के, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के पूछते हैं, क्योंकि नॉर्थ बेल्ट के बच्चे नॉर्थ के और सेंटर के और साउथ के तो एक बार को याद भी कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट के कंफ्यूजिंग होता है, वहीं से पूछते हैं। फिर यूपी के से रिलेटेड क्या पूछते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन जो है इंडिया की परसेंटेज में कितनी है, अर्बनाइजेशन परसेंट पूछते हैं, लिटरेसी रेट पूछते हैं, सेक्स रेशियो डेंसिटी। ये देखा आपने, लिटरेसी रेट यहाँ भी है, लिटरेसी रेट यहाँ भी है, अर्बन यहाँ भी है, अर्बन यहाँ भी है, सेक्स रेशियो यहाँ भी है, सेक्स रेशियो यहाँ भी है, डेंसिटी यहाँ भी है, डेंसिटी यहाँ भी है। बस आपको अर्बनाइजेशन से ध्यान में रखते हुए तो क्या कहते हैं इंडिया का पढ़ना है, और स्टेट्स का जब पढ़ना है तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अर्बनाइजेशन को तो हर चीज़ में अर्बनाइजेशन का देखना है। मिलियन प्लस सिटी कौन सी है, स्लम सिटी कौन सी है, अर्बनाइज सिटी कितनी है, कितने नगर हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड थीम जो आ सकती है 2023 में RO में जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो सबसे पहले तो हमें अर्बनाइजेशन पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद रूरलाइजेशन, SC ST, फिर रूरलाइजेशन और स्लम देखो, फिर लिटरेसी वुमेन स्टेट किस में हाईएस्ट है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, इसका आप पढ़ के जाना। एक यूपी, ये ऑप्शंस में 4 राज्य तो देंगे। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। अगर आप इन राज्यों को 1 2 3 4 5 6 और 7 और 6 13, अगर आप इन सब राज्यों को पढ़ के गए तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपके कम से कम नहीं तो अगर 8 क्वेश्चन ऑन एवरेज आ रहे हैं तो 7 क्वेश्चन ठीक होंगे, क्योंकि मैंने आपसे बता दिया हमें सबसे पहले ध्यान देना है लोएस्ट पे। किस पे ध्यान देना है? लोएस्ट पे। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये हर चीज़ में लोएस्ट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? लोएस्ट। ये देखिए निम्न है, लोएस्ट है, न्यूनतम है। अरे देखो एक चीज़ और मैं आपसे बता देता हूँ कि जब इन्होंने नगरीय जनसंख्या की बात की, कुछ क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पे इन्होंने पूछा था 2020 में कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। यहाँ पे इन्होंने लोएस्ट पूछा, लेकिन ऑप्शन देखिए इन्होंने क्या फ्रेम किए थे 2020 में। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। अब इधर देखिए 2016 का यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड लोएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया। अब आप ऑप्शंस देखिए, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। क्वेश्चन सेम है, इन्होंने स्टेट चेंज कर दिए। क्वेश्चन सेम है, इन्होंने स्टेट चेंज कर दिए। ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन सेम है, इन्होंने स्टेट चेंज कर दिए, स्टेटमेंट चेंज कर दिया। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है। ये चीज़ देखिए, इन्होंने क्वेश्चन सेम है, लोएस्ट पूछा लेकिन स्टेट चेंज कर दिए। अब नॉर्थ ईस्ट वाला देखिए आप, जैसे और क्वेश्चन है, एक लिटरेसी रेट वाला क्वेश्चन था, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। अब सबसे कम है पूछा है, लेकिन ऑप्शंस क्या दिए, बुलंदशहर, कुशीनगर, श्रावस्ती, उन्नाव। अब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है। ऑप्शन चेंज कर दिए, गाजियाबाद, कानपुर, महोबा, वाराणसी। क्वेश्चंस वही है, बस ये डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पे चेंज कर दिए, लेकिन सबसे कम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और अर्बनाइजेशन पे सबसे कम और अर्बनाइजेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थीम जो इसका पूरा क्रक्स निकला है सेंसस का, RO के पेपर का, वो आपके सामने ये रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसकी PDF में टेलीग्राम पे शेयर करूँगा आप वहाँ से। और जो भी आपकी क्वेरी हो
मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कैसी लग रही है मेरी ये एनालिसिस वाली वीडियो। मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है, फिर मैं इसी निष्कर्ष से पूछूँ कि आप देखना अपने आप भी लोएस्ट पे। मैंने आपको कुछ प्रूफ दिखाए। अर्बनाइजेशन, लोएस्ट और अर्बनाइजेशन का फेवरेट है, लोएस्ट और अर्बनाइजेशन का फेवरेट है। अब पर्टिकुलरली यूपी के रिगार्डिंग लिटरेसी रेट पूछेंगे आने वाले। अब इन्होंने अर्बनाइजेशन पूछ रहे हैं, अभी रूरल पे पूछ ले, SC ST इन्होंने नहीं स्टार्ट किया, लेकिन पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट। ये भी आप हमेशा याद रखना नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं नॉर्थ के तो याद होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के याद नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के ये हर साल एक क्वेश्चन देते हैं। आप ये देखिए 2021 में, 2017 में, 2016 में, 2020 में भी था। ये नॉर्थ ईस्ट का एक क्वेश्चन हमेशा डालते हैं, लेकिन कमी आई है, ये आप ध्यान देना, कमी आई है असेंडिंग ऑर्डर द्वितीय स्थान पे। तो ये RO का था। मैंने ज्योग्राफी का भी पूरा एनालाइज किया है। अभी मैं सेंसस का वीडियो लेकर आया था बस एनालाइज के लिए। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मैं इसके टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगा, आप इसको देखिएगा। और एक बार मेरा ये देख के, और आप इसको अगर आपको नहीं लगता तो आप एक बार मेरा ये वीडियो साइड में रख के चला के और ये स्क्रीनशॉट लेके फिर आप एनालाइज करना, तो आपको बिल्कुल ही इसी तरीके से ये देखिए 2021 में भी क्वेश्चंस में क्या पूछा है, लोएस्ट नॉट अ मिलियन, और ST पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट। फिर अर्बन पूछा नहीं पूछा, अर्बन तो ये हर साल पूछते हैं। यहाँ देखिए मिलियन सिटी, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आइए अर्बन, यहाँ देखिए अर्बनाइजेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको पढ़ना है तो आपकी दो जो चीज़ है सबसे ज़्यादा जरूरी होनी चाहिए सेंसस पढ़ते हुए, कि लोएस्ट याद करना है मुझे, और लोएस्ट के साथ साथ मुझे अर्बनाइजेशन देखना है। और अर्बनाइजेशन लोएस्ट देखने के बाद डेंसिटी और SC ST पर जाना है। 4 चीज़ें, नॉर्थ ईस्ट हो गया, लोएस्ट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, लिटरेसी हो गया और डेंसिटी। और इसके साथ जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया है, ये पॉइंट आपको मद्देनजर रखने हैं जब भी आप सेंसस पढ़ो। 1 2 पहले तो लोएस्ट ही करो, नॉर्थ ईस्ट तो 3rd नंबर पे रखो, 2nd नंबर पे अर्बनाइजेशन, 4th नंबर पे लिटरेसी, और 5th नंबर पे डेंसिटी, और 6th नंबर पे ये स्टेट्स जिनमें इलेक्शंस हुए हैं, इनके ऑप्शंस में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश का पढ़ो, वेस्ट बंगाल, हर एक में डालते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स रिवाइज करो। इनके अगर आपने सेंसस पढ़ लिए तो 10 में से 9 या 8 क्वेश्चन पक्के हैं, मेरी बात का विश्वास कीजिएगा। मैं आपको विद प्रूफ दिखाए हैं। देखिए आप लोएस्ट का तो इनका हमेशा है, लोएस्ट ही पूछ रहे हैं, हाईएस्ट नहीं। हाईएस्ट का एक ही क्वेश्चन आया था 2000, हाईएस्ट का एक ही क्वेश्चन आया था 2014 में, उसके बाद सारे लोएस्ट 2014 से पहले भी लोएस्ट थे। लोएस्ट का तो पूछते ही पूछते 10 में से 9 क्वेश्चन। जब भी आप सेंसस पढ़ो, मेरा कहने का मतलब ही सिर्फ इतना है कि आपको लोएस्ट टर्म ध्यान में रख के पढ़नी है, ठीक है। ये जो 4 थीम्स लिखवाई है मैंने, लोएस्ट, अर्बनाइजेशन, नॉर्थ ईस्ट, लिटरेसी, डेंसिटी और ये स्टेट्स, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइएगा। मैं क्या इसी प्रकार की और वीडियो लेके आऊँगा, जब आप अगर आपको अच्छे लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं और वीडियो लेके आऊँगा। ज्योग्राफी का पूरा एनालिसिस किया है मैंने, उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी से क्या पूछेंगे, इंडियन ज्योग्राफी से क्या थीम्स रिपीटेड है। जैसा आप ये देखिएगा, इसमें भी इन्होंने क्या किया था, इंडियन ज्योग्राफी में क्या करते हैं, हर बार एक टाइप तो जरूर पूछते हैं, हर बार एक टाइप पूछते हैं। और टाइप्स कहाँ की पूछेंगे, देखिए ये तामरिया टाइप थी 2021 में इन्होंने ऐसे पूछा था। 2021 के बाद आप 2020 में देखिए, फिर यहाँ पे एक टाइप थी जिसमें अंडमान निकोबार की टाइप्स थी, ये देखो टाइप्स। तो यानी कि टाइप्स इनका बिल्कुल फेवरेट एरिया है। तो मैं आपको पूरा बताऊँ कहाँ से आपको तैयारी करनी है टाइप्स वगैरह की। मैं आपको एक PDF लिंक शेयर कर दूँगा जिसमें सारा मैंने वो टाइप्स का बना रखा है, इंपॉर्टेंट टाइप जितनी भी है। फिर मैंने पूरा करा है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर पूछते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से क्या पूछते हैं, मिनरल्स का हमेशा इनका एक क्वेश्चन रहता है कि भाई मिनरल्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, फिर मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, मिनरल्स की लोकेशंस क्या है प्लांट्स की। एक इंस्टीट्यूशंस का हेडक्वार्टर पूछते हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। अरे क्रॉप रोटेशन की भी किस प्रकार से क्रॉप रोटेशंस होती है, क्रॉप रोटेशन के बारे में पूछते हैं, रिवोल्यूशंस के बारे में पूछते हैं। तो मैं आपको ये इस तरीके से सारी वीडियो लेकर आऊँगा। आप बस थोड़ा सहयोग कीजिएगा, इस वीडियो को देखिए बार बार। अब आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताइएगा। और आप लोएस्ट का जो भी मैंने आपसे ये बताइए 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। अपना ख्याल रखें, इसके PDF में टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूँगा। खुश रहें, माता पिताओं का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।